नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। लॉर्ड बुद्धा कुशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अभी उसी ऑफिस में है। हमारे साथ है इस कॉलेज के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर शुभम। और आज मौका है इस कॉलेज के जो नींव रखे थे स्मृति शेष डॉक्टर पी के सिंह, उनकी जो एक सोच थी और काफ़ी वर्षों से इस इलाके में लोगों को मदद किए हैं। और उन्हीं में से जब उनके मन में एक विचार आया कुछ वर्ष पहले कि यहाँ एक ऐसा अस्पताल खोला जाए, क्योंकि इस इलाके में इतने सालों से वो ये महसूस किए थे कि हज़ारों लाखों मरीज़ों को बाहर जाना पड़ता है, बहुत दौड़ना पड़ता है, सैकड़ों जो है जान गई है देर हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से। और अभी भी ऐसा केस होता है कि लोग बाहर जाते हैं और हॉस्पिटल के गेट तक पहुंचते पहुंचते उस मरीज़ का जो है मौत हो जाती है। तो बहुत सारी कहानियां हैं, उनमें से आज मौका है। उनका तीसरा पुण्यतिथि है डॉक्टर पी के सिंह, और उनके बेटे जो इस संस्था के अभी कार्यकारी डायरेक्टर भी हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर शुभम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सहरसा नाउ में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी पुण्यतिथि है सर, क्या महसूस कर रहे हैं? आज 3 साल हो गए। कहते हैं ना देहाती भाषा में कि पिता का साया जो है सर से हट जाना, ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख में आता है। जी देखिए, जीवन और मृत्यु तो ऐसी चीज़ है जो सबकी लाइफ में आती है जी। जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बोला एक पॉडकास्ट में जी कि जीवन के बाद एक ही चीज़ निश्चित है और वो है मृत्यु। वो कब आएगी ये तो कोई जानता नहीं है, लेकिन पल पल अगर आदमी प्रयास करे कि अपना जीता समय वो ऐसी चीज़ में लगाए जिसमें अपना पूरी तरह से अपनी निष्ठा के साथ अपना 100% दे, तो मृत्यु कभी भी आए तो मृत्यु नहीं लगती है। ये ऐसा ही विचार मेरे पिताजी का भी था और उन्हीं से हमारे संस्कार भी आए हैं ऐसे ही। तो उन्होंने जितने साल जिए इतना काम कर डाला जो एक सामान्य आदमी अपने 10 जीवन में भी नहीं कर पाता है। और एक साधारण डॉक्टर एक साधारण घर से उठ करके, बहुत मेरे माता और पिता दोनों एक ही अत्यंत सामान्य घर से पॉवर्टी में पले बड़े हो करके, उसके बाद एक तो ये सपना देखना कि एक मेडिकल कॉलेज हम खोल सकेंगे, ये दिखाता है कि पॉवर्टी हो सकती है आर्थिक रूप से हो, लेकिन मानसिक रूप से कोई विचारधारा में कोई पॉवर्टी नहीं थी। उनकी विचारधारा बहुत ही सुदृढ़ थी और बहुत ही रिच थी। इन दोनों चीज़ों के और मेहनत और डेडिकेशन के कारण उन्होंने इस चीज़ का नींव रख सका और अपने जीवन में इसको फलीभूत होते हुए देख पाए। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट अचीवमेंट है किसी के लाइफ में। और उन्होंने इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, इससे इस शहर को कितना लाभ हुआ है। आज ये एक टर्शरी केयर सेंटर है जहाँ पे कोई भी हमें रेफ़र करे किसी भी क्लिनिक से या सदर अस्पताल से भी, तो हम यहाँ से वापस रेफ़र नहीं करते हैं। यहाँ पे सारी सुविधा वो मिलती है जो कि उसको किसी टर्शरी सेंटर जैसे IJMS या PMCH में मिलेगी। दूसरी बात है, हमारे यहाँ अभी 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, नर्सिंग में भी, फार्मेसी में भी और MBBS और PG के कोर्सेज़ में भी। तो ये 1000 बच्चे में से 70 to 80% बच्चे बाहर के हैं। उनका सारा आर्थिक रूप से जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है सहरसा की इकोनॉमी में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप नोटिस करे होंगे पिछले 5 साल पहले सहरसा से बैजनाथपुर का जो रोड था वो एक सुनसान रोड हुआ करता था। आज एक लाइन से उसमें बिजनेसेस और तरह तरह के व्यवसाय खुल चुके हैं। तो ये एक मेडिकल कॉलेज यहाँ की देन है। तो ये इसका श्रेय तो उनके पास उनको जाता है और उनका नाम सहरसा के नाम से हमेशा एक अमर रहेगा, इसके नाम से जुटा रहेगा। और हम लोग के लिए, जैसे आपने पूछा आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मेरे लिए पर्सनली एक बेंचमार्क है, एक मापदंड है कि इस कॉलेज को इतना तक तो पिताजी लेके आए थे, इससे इतने स्टेप आपको लेके जाना है या मुझे लेके जाना है, तब जा कर के उनकी जो विस्तृत सपना था वो साकार हो पाएगा। और इसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इनसे मतलब हज़ारों लोग जो है जुड़े होते हैं, चाहे वो जिस भी चाय वाले से लेके एक बड़े डॉक्टर, जितने स्टूडेंट है, बिजनेस है, ट्रैफिक है, ऑटो रिक्शा है, ई रिक्शा है, मतलब सारी चीज़ें। क्योंकि मेडिकल कॉलेज अगर किसी भी जगह
खुलता है तो वो जगह मतलब पूरी तरह से जागृत हो जाता है ना। अगर आप कितना भी सुनसान जगह मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए, वो जगह मतलब तय करेगा कि उस शहर की दिशा क्या होगी। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ये जो सपना है आपके पिताजी और डॉक्टर पीके सिंह, तो उनका जो ये सपना रहा होगा दूरगामी सोच की, मतलब इस शहर में अगर इस तरह का व्यवस्था किया जाए तो ये शहर जो है, बिहार में जिसे कहा जाता है कि सहरसा बहुत नीचे स्तर में आता है बहुत सारी चीज़ों में, भले टैक्स भरने में आगे आ जाए, है ना। सर यहाँ के लोग काफ़ी टैक्स देते हैं, लेकिन बाकी सुविधाओं की बात करें तो बहुत नीचे आते होंगे। तो ये सहरसा जो है आसपास के, अभी जैसे हेडक्वार्टर है पूरा कोसी कमिश्नरी का, तो ये एकदम वाकई कमिश्नरी जैसा लगे, इनमें सारी व्यवस्थाएं हो, उनके दूरगामी सोच का ये एक नतीजा है। और आपके लिए अब जो है ये चैलेंज हो गया है इसको आगे रन करना। तो क्या सोच लेके चल रहे हैं? बस यही 2 लाइन। देखिए, हम इसे हमारे राज्य में ही एक तो हमें नेगेटिव मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमें एक तरह से रियलिस्टिक होना पड़ेगा ताकि हम अपना सही आकलन कर सकें, और तब हम जाकर के आगे की नीति पे या स्ट्रैटेजी पे हम आगे काम करें। तो अगर ये कहेंगे कि हम सबसे आगे हैं, सहरसा बहुत देश में सबसे आगे है, तो ये तो सरासर गलत होगा। तो हमें मानना होगा कि एक तो बिहार कहीं ना कहीं बाकी राज्यों से थोड़ा पिछड़ा तो ज़रूर है, और ऊपर से कोसी रीजन बिहार में भी बाकी रीजनों से थोड़ा पिछड़ा है। तो एक तरह से हम सबसे पिछड़े राज्य के सबसे पिछड़े इलाके में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अभी एक फुली फंक्शनल मेडिकल कॉलेज है, और रादर एक नहीं 2 है, और गवर्नमेंट का भी सेटअप हो जाएगा तो 3 हो जाएंगे हमारे यहाँ। तो गवर्नमेंट का तीसरा सेटअप हो जाएगा तो 3 मेडिकल कॉलेज यहाँ हो जाएंगे। तो एक डिस्ट्रिक्ट में, एक छोटे से सहरसा जैसे डिस्ट्रिक्ट में 3 मेडिकल कॉलेज होना, ये तो एक बहुत बहुत बड़ी बात होगी सहरसा के लिए, और हम मेडिकल एजुकेशन का हब कहला सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग सब साथ मिलकर चलेंगे, तो जैसे कोटा जैसे शहर का तो नाम सब जानते हैं, बिल्कुल, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलाइज टाउन अपनी डी इंडस्ट्रियलाइज हो गई थी, उसके बाद उसको फिर से रिवाइव किया था वहाँ के कोचिंग सेंटर इंडस्ट्री ने। तो अगर 3 मेडिकल कॉलेजेस और साथ में मधेपुरा एक चौथा मेडिकल कॉलेज, तो हम छोटे से इलाके में 4 मेडिकल कॉलेजेस इज़ अ वेरी बिग डील। और ये सहरसा के लिए बहुत बड़ी बात होगी, और हम देश के नक्शे पे आ जाएंगे कि लोग कहीं भी सोचेंगे एटलीस्ट बिहार में जाने का, तो ज़रूर लोग सोचेंगे कि सहरसा एक हब ऑफ मेडिकल एजुकेशन है। कल ही सर शंकर चौक पे बातचीत कर रहे थे, तो एक बहुत लंबा जो है एक लड़का दिखा 6 फीट 4 इंच का, वो इसी शहर के मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है। और कई सारे इस तरह के स्टूडेंट हमको मिलते हैं जो मतलब वो मुंबई का था, है ना। और मुंबई जैसे शहर से आकर के अगर सहरसा में डॉक्टर बन रहा है, MBBS कर रहा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज से 5 साल पहले 10 साल पहले तो ये सपना जैसा लगता होगा, कोई सोच भी नहीं सकता कि मुंबई का लड़का कोई आकर के यहाँ डॉक्टर बन के जाएगा। क्यों आएगा? ऐसा हम लोग सोचते थे कि बाहर के लोग यहाँ क्यों आएंगे। सहरसा का नाम ये मशहूर है कि हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं जॉब्स देखने के लिए, हम लोग मुंबई जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, खूब अभी भी जाते हैं सर, ट्रेनें भर के जाते हैं, है ना। प्लान पे बहुत बात होती है, लेकिन काम बहुत कम हो रहा है। देखिए, पलायन तो तभी बंद होगा ना जब हमारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगे तो पलायन तो ह्यूमन हिस्ट्री में हमेशा से होता आया है। लोग अच्छे मौके के लिए तलाशते रहते हैं और बाहर जाते रहते हैं। तो मौके जब यहाँ बनेंगे तो रादर पलायन रुकेगा ही नहीं, बाहर के लोग यहाँ पे आना पसंद करेंगे। बिल्कुल जी। तो देखिए, हमारा ये प्रयास रहेगा कि 5 साल के अंदर सहरसा को एक अपनी पहचान देने की, और देश भर में लोग जाने कि सहरसा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे नॉट द बेस्ट हॉस्पिटल ओनली बट द बेस्ट मेडिकल एजुकेशन भी दिया जाता है। तो ये हमारा गोल है, और ये हमारे सर के सपनों का देन ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। अभी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर शुभम सर हैं, इस कॉलेज के कार्यकारी निदेशक हैं। उनके सर के ठीक ऊपर उनके पिता डॉक्टर पीके सिंह, उनकी तस्वीर लगी हुई है। और इस कैंपस में जब आप घुसते हैं तो इस कैंपस के बाहर एकदम मेन गेट के जस्ट अंदर जो है एकदम गोलंबर सा बना हुआ है, और उनकी तस्वीर जो है वो लगी हुई है। और आज उसी तस्वीर पर माल्यार्पण करके जो है सभी लोगों ने, यहाँ के जितने भी स्टाफ है, स्टूडेंट है, डॉक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी उनको श्रद्धांजलि दिए हैं। आपके जेहन में भी अगर कुछ बातें हैं डॉक्टर पीके सिंह को लेकर के, कभी आप उनसे मिले होंगे इलाज के सिलसिले में, या किस तरह का आपका अनुभव है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए, कैमरामैन राहुल के साथ अखिल मल्होत्रा, सारसा।